हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस का न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमने ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था सिम्पसन वन थर्ड रूल, और आज हम पढ़ने वाले हैं 3/8 रूल। ठीक है, तो ये कैसा रूल होता है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले आप पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए। आई टैब बन के आ रहा है, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, वो आपको काफी अच्छे से समझ में आ पाए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, और ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, उसके बाद सिम्पसन थर्ड 8 रूल लगाना है। तो ये किस तरीके से लगाएंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे। और टेबल बनाने के लिए मैं हर लेक्चर में कहता हूं आपसे कि h की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। h की वैल्यू पहले निकालेंगे, कैसे निकालते हैं तो वो देखिए। यहां पर सबसे पहले हम h लिख देते हैं एंड यहां पर b -a/6 लिख देते हैं। इसके बाद b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है क्या है, तो ये देखिए ये है, जो ये वैल्यू है ये a होता है, ये b होता है। ठीक है, तो 6 - 0 क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा एंड 6/6 हो जाएगा 1। ये हमारी h की वैल्यू हो गई। अब h की वैल्यू आने के बाद हमको करना क्या होता है कि x की वैल्यू यहां से रखना है, एंड जब x की वैल्यू आ जाएगी तो यहां से y = fx की वैल्यू निकालना है। और fx क्या होता है, ये हमारा fx होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर देखिए कि x0 पहले लिखते हैं। x0 क्या होता है, 0, तो हमने 0 रख लिया। फिर x0 प्लस h करते हैं, तो 0 प्लस h 0 प्लस 1 1 होगा, एंड x 0 प्लस 2h, तो 2 × 1 2 होगा। x0 प्लस 3h, तो ये 3 हो जाएगा। x0 प्लस 4h, तो ये 4 हो जाएगा। x0 प्लस 5h, तो ये 5 हो जाएगा, एंड x0 प्लस 6h, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमें कहां तक लेके आना है, हमें 0 से लिमिट कहां तक है, 6 तक है, 0 से 6 तक। इसी वजह से हम हमेशा 6 का डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहां 6 टर्म तक आता है। 6 टर्म तक आने के बाद हमें फिर आगे नहीं बढ़ना है। अब इसके बाद x0, यहां पर आप 0 रखो तो 1 आ जाएगा, तो y0 की वैल्यू आ गई 1, एंड y1 की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां पर क्या दिए हैं, 1 दिए हैं, यहां पर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 0.5। इसी तरीके से y2 हो जाएगा कितना, तो यहां पर 2 2 जा 4 और 1/4। तो आप क्या कीजिए कि आप कैलकुलेटर यूज कीजिए। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/5, एंड ये आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है, एंड y3 की वैल्यू, तो 3 3 जा 9 एंड 10, तो 1/10, तो ये हो जाएगा 0.1। y4 की वैल्यू, तो यहां पर रखोगे 4, तो 4 4 जा 16, 1/17, तो 1/17 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप भी मेरे साथ नोट करते रहिए। तो ये हो जाएगा 0.05883, ठीक है, एंड 5। तो आप यहां पर 0 बढ़ाइए कितने, इसके नंबर के डिजिट के इक्वल, तो ये हो गया 1 है, तो यहां पर 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, एंड 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आप कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। एंड y5 की वैल्यू,
तो y5 की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, तो यहाँ पर आप 5 रखोगे तो 5 5 जो 25 एंड ये कितना 26, तो 1/26 की वैल्यू हो जाएगी 0.0384615। ठीक है, एंड y6 की वैल्यू क्या होगी, तो ये 6 है तो 6 6 है 36 एंड 37, तो 1/37, तो ये हो जाएगा 0.0270270। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब हम सिम्पसन 3/8 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सिम्पसन 3/8 की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये हम देखते हैं यहां पर। यहां पर हम वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है हमारा, यहां पर आप जो क्वेश्चन में दिया करे वो पहले इंटीग्रेशन लिख लो। जैसे ये 0 से 6 है एंड 1/1 प्लस x² dx, ये आप लगाने के बाद यहां पर कितना है 3/8 का है तो 3h/8 लिख लो यहां। एंड यहां पर क्या लिखोगे आप, यहां पर आपको क्या लिखना है कि इसमें सबसे पहले y0 और y6 लिख लो, y0 प्लस y6 लिख लिया एंड इसके बाद प्लस लगाओ 4 लगा दो। ठीक है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि 5 तक जाना है, लेकिन हमें इसमें किस तरीके से जाना है, तो n-1 तक जाना है y5 तक। तो आप क्या करो पहले y1 ले लो, y1 प्लस y2 एंड प्लस y5 एंड प्लस y5 तक हो गया, y1 y2 y4 एंड y5, ये इतना लेना है। अब पूछेंगे आप कि यहाँ y3 कहां गया, तो देखिए 3 यहां लिखेंगे हम। ठीक है, 3 यहां लिखेंगे तो ये n-3 करेंगे। जब भी कोई वैल्यू आए तो वहां पर n-3 करो, तो n-3 कितना है 6 है, तो 6-3 करना है यहाँ पर, तो ये y3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से वैसे तो आप 6 टर्म तक निकाल रहे हो तो आप इतना ही याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कभी आपका मन हो गया कि मैं 12 तक निकाल रहा हूं तो फिर आपको yn-3 करना पड़ेगा, तो यहां पर और भी वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो फिर अगर 12 तक लिया तो y3 प्लस y6 भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अब इसके बाद यहां पर आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आप रखेंगे यहां पर, यहां पर आप वैल्यू रखोगे, यहां पर 4 नहीं है, यहां पर 3 है आपका। ठीक है, यहां पर आप 3 लगा लेना एंड यहां पर आप 2 लगा लेना। ओके, इतना आप कर लो, इतना कर लिया आपने। इसके बाद अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे। यहां पर वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए वैल्यू क्या है कि यहां पर आपको 3 है, h की वैल्यू 1 आई थी तो 3 हो गया एंड 8 हो गया। एंड y0 की वैल्यू कितनी है, यहां पर 1 है, 1 लिख लिया, प्लस y6 की वैल्यू कितनी है, ये है 0.027 एंड 027 एंड 0। इतना रखने के बाद प्लस 3, y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.5, फिर 1 2 3 4 5 6 प्लस
0.2, फिर 1 2 3 4 5 6, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद y3 तो नहीं है, y4 है, तो प्लस लगा दोगे 0.5 एंड 0.05, यहाँ पर 0.05, 88 2 3 एंड 5, फिर प्लस लगा दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 0.0384615। इतना करने के बाद ब्रैकेट लगाओगे, प्लस लगा देंगे और एंड 2 लगाएंगे, एंड वहां वैल्यू रखेंगे y3 की। y3 की वैल्यू थी 0.1 और 1 2 3 4 5 6। देखिए इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि पहले इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। पहले इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद आप टोटल सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कैलकुलेटर से आप सॉल्व कीजिए, मैं यहां पर डायरेक्ट लिखने वाला हूं, ठीक है। यहां पर मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं और आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट आंसर में क्या लिखूंगा, इसमें आप मैचिंग करिए यहां पर, ठीक है। तो देखिए यहां पर 3/8 आ जाएगा। 3/8 आने के बाद यहां पर आ जाएगा हमारा 1.0270270। इतना आने के बाद प्लस अब आप ये टोटल जब सॉल्व करोगे यहां तक तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 2.391855, इतना आ जाएगा। एंड प्लस लगाएंगे और फिर इसको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 0.2 एंड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतना करने के बाद जब आप टोटल इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, तो जब टोटल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 38 इंटू 3.6188 एंड 82। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.35700808, ठीक है। तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर मैंने कैलकुलेटर क्यों नहीं यूज किया, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि क्या है कि आपको सिर्फ मैं गाइडेंस देता हूं कि आप इस तरीके से लगाइए, ठीक है। लेकिन आप कैलकुलेटर का यूज ज्यादा कीजिए, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज ज्यादा करेंगे तो एग्जाम में आपको प्रैक्टिस रहेगी, जिससे गलत नहीं होगा आपका। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। ये हमने रूल पढ़ा, इससे पुराने वीडियो भी हमने पढ़े थे, तो उसमें भी हमने यही सब चीजें बताई हुई थी। तो अगर नहीं पढ़ा है तो पुराने वीडियो देख लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।